नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जनवरी बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। अंजलि का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। अंजलि रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है। स्कूटी दोस्त चला रही है जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। कुछ देर बाद अंजलि कहती है कि वह स्कूटी चलाएगी। इसके बाद वह आगे स्कूटी चलाने लगती है और उसकी दोस्त पीछे बैठ जाती है। इसके थोड़ी देर बाद उसकी स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और वह अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि का पैर गाड़ी की एक्सल में फंस गया, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अंजलि के साथ एक्सीडेंट के वक्त मौजूद लड़की की पहचान करने के बाद उसके बयान दर्ज कर लिए हैं। अब पुलिस कोर्ट में लड़की के बयान दिलवाएगी। जयपुर में भाई के दोस्त के युवती के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। शादी का वादा कर उसे लिव इन रिलेशनशिप में रखकर 10 साल तक दुष्कर्म करता रहा। बेटी के जन्म होने के बाद उसे छोड़ दिया। एयरपोर्ट थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसएचओ दिग्पाल सिंह ने बताया कि लूनियावास निवासी 32 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि करीब 10 साल पहले वह जगतपुरा में अपने भाई के साथ रहती थी। भाई की दुकान पर आरोपी शंकर का आना जाना था। भाई से दोस्ती कर आरोपी शंकर घर पर भी आने लगा। घर में अकेला पाकर आरोपी ने जबरन रेप किया। विरोध करने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद शादी का वादा कर उसे लिव इन रिलेशनशिप में रख लिया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान एक बेटी का जन्म भी हो गया। दबाव बनाने पर जल्द शादी करने का आश्वासन देता। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के आरबीएम अस्पताल की छत से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय युवक चंद्रकांत निवासी इकरन ने आरबीएम अस्पताल की 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक ने कुछ दिनों तक अपना घर आश्रम में काम किया था, लेकिन काम संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर करीब 15 दिन पहले आश्रम प्रबंधन ने काम पर आने से मना कर दिया था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौसम विभाग ने राज्य में 5 जनवरी तक शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। आगामी 3 से 5 दिन तक घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप तेज होगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, चूरू, सवाईमाधोपुर, कोटा, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर समेत अन्य जिलों में चेतावनी जारी की गई। नए साल में पहली बार आमेर में घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। दूर दूर तक केवल कोहरा ही दिखाई दे रहा था। सुबह पहुंचे पर्यटकों ने कोहरे के नजारे का लुत्फ उठाया। तेज कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटक आमेर किला में घूमते नजर आए। श्रीगंगानगर में भी सुबह सुबह धुंध देखने को मिली, लेकिन दोपहर होते होते धूप निकल आई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का असर होगा। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के वेपपुर के पास में तिरुचि चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 वाहनों की टक्कर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वाहन की आरसी जांच से पता चला कि कार चेन्नई में पंजीकृत थी। हादसे में 2 बसें, 2 ट्रक और 2 कारें शामिल थी। 5 मृतक एक कार में सवार थे। कुड्डालोर के वेपपुर से अग्निशमन दल की मदद से शव बरामद किए गए। शव पोस्टमार्टम के लिए कुड्डालोर अस्पताल में है। पुलिस ने कहा कि आगे की जानकारी बाद में साझा की जाएगी। कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के कारनामे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब उनके खिलाफ एक लेडी लेक्चरर ने मुकदमा दर्ज करवाया है। यह भी आरटीओ में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कार्यरत है। मुकदमा दादाबाड़ी थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें परमार पर रास्ता रोकना, छेड़छाड़, जबरन हाथ पकड़ना, गंदी व भद्दी बातें करना, गाली गलौज और प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने महिला लेक्चरर की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एफआईआर में आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर के अलावा पूर्व डीन फैकल्टी अफेयर्स प्रोफेसर राजीव गुप्ता, प्रोफेसर राजेश सिंगल,
और एक महिला कर्मी पर भी परमार का साथ देने का आरोप लगाया गया है। मुकदमे के अनुसार महिला लेक्चरर को गिरीश परमार घर के बाहर 1 अक्टूबर 2012 को मिला था। परमार ने गंदी और अभद्र भाषा में कहा कि मुझे तो लड़की चाहिए, बिकिनी की दुकान तो मैं खोलकर पटक दूंगा। लेक्चरर घबराकर वहां से जाने लगी। तब नशे में धुत परमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेक्चरर ने अपनी बेटी के रोने का हवाला दिया। तब उसे कहा कि मेरी बेटी को सुलाकर आ जाओ, हम एंजॉय करेंगे, हनीमून मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा भी मौजूद रहे। स्टेट हैंगर पर ही राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह पहला राजस्थान दौरा है। इससे पहले वे राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर राजनीतिक दलों के सांसदों और विधायकों से वोट अपील करने आई थी। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राष्ट्रपति काफिले का पहला ठहराव अमर जवान ज्योति स्मारक पर रहा, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वे राजभवन की ओर बढ़ा। राजभवन में वे नवनिर्मित संविधान पार्क एवं इससे जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करने पहुंची। जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में एक युवती की उसके मामा ने वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मामा ने खुद भी फंदे से आत्महत्या करने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस अब महिला की हत्या और मामा की आत्महत्या करने के प्रयास के कारणों की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक 24 वर्षीय मृतका चांदनी मीना मालवीय नगर सेक्टर 8 की रहने वाली थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी और उनके साथ किराए पर मामा भी रहता था। पुलिस को कमरे से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। अजमेर जिले में कार सवार बदमाशों ने बाइक से जा रहे युवक पर गोलियां चलाई। इस घटना से मार्बल सिटी किशनगढ़ के बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र गांव खड़ांच के अंदर दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। फायरिंग में गंभीर रूप से घायल युवक को राजकीय जिला यज्ञ नारायण अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक के पैर में 4-5 छर्रे लगे हैं। सूचना पर पहुंची बांदर सिंदरी थाना पुलिस वारदात की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते खड़ांच निवासी शौकीन नामक युवक पर फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने जगह जगह दबिश दी और 2 लोगों को हिरासत में लिया। अन्य लोगों की तलाश जारी है। अब प्रदेश के सभी थानेदारों को ड्यूटी के दौरान पिस्टल रखना आवश्यक होगा। इस संबंध में डीजीपी उमेश मिश्रा ने सभी रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी एसएचओ को ड्यूटी के समय पिस्टल रखना आवश्यक होगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई अधिकारी ड्यूटी के समय पिस्टल के बिना पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डीजीपी को इस संबंध में लगातार सूचना मिल रही थी कि एसएचओ ड्यूटी के दौरान पिस्टल अपने पास रखने में कोताही बरत रहे हैं, जिसके चलते यह निर्देश दिए गए हैं।